दोस्तों, डीके राज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। अगर आप सभी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो डीके राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यह वीडियो आपको अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 100 तक का, तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये अगला पार्ट 101 से लेकर के 200 तक चलेगा। और वहाँ पर प्ले लिस्ट में दोस्तों बीपीएससी टीचर का 5 ऑप्शन वाला फ्री सेट भी प्ले लिस्ट में अपलोड है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन 101, कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सी और डी, भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। क्वेश्चन नंबर 102, एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी पम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसी मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थियों मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पारचर्या की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 104, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को सर्वोत्तम व्याख्या करेगा? इसका ऑप्शन नंबर 2, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, किसी पर्यटन में नीचे दिए अनुसार वर्णन किया है। मैं एक गांव में हूँ, भारी वर्षा यहाँ की सभी सामान्य विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ के गांव लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 3, यह असम में है। क्वेश्चन नंबर 106, एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। इसका ऑप्शन नंबर 2, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 107, पोचमपल्ली क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं उसे पोचमपल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कथनों पर विचार, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद हाफिज भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और वहीद हाफिज एक बहुत छोटे गांव से हैं और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। और वहीद हाफिज महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110 109, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे? रॉकेट। क्वेश्चन 110, लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 3, बेहतर रोजगार के अवसर एवं शैक्षिक सुविधाओं के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पुरानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए संभावित कारणों की विवेचना करें। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2, बी, सी, डी कारण है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौमजल खींचना पसंद करते हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को अब सीमेंट या कोलतार द्वारा ढंककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112,
भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विसर्पी लता में। क्वेश्चन नंबर 113, देलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? ऑप्शन 1 स्वांग है। देलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? यह स्वांग है। क्वेश्चन नंबर 114, घर में बच्चे से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका क्या कारण है? कारण है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 115, सड़कों का सर्वोच्च जो अधिकतर छोप पथ या अधिक का होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ कौन? ऑप्शन में इसका 4 हो जाएगा मोर है। क्वेश्चन नंबर 117, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतःनुशासनीय विषय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ए बी या सी। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकत्रित करता है। यह विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतःअनुशासनिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण होने वाले अंतःक्रिया का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 119, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रकृति को स्पष्ट करता है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना या सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। क्वेश्चन नंबर 121, ईवीएस में सीसीई का अर्थ क्या है? ईवीएस सीसीई का अर्थ क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो गया बी सी डी। मौजूद पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थिति बनाना, और डी में पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता का विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 124, सुबह सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जेस को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। इनमें से कौन से कथन जेस के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया ए बी। एम हो गया ऐसा करके मोना जेस की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जेस तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। बी में ऐसा करके मोना जेस की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्य और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करें। इसका ऑप्शन नंबर 4 ए तथा डी हो गया। ए हो गया पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, डी में पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126,
पौधे के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देश्य क्या है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। ए में बाल केंद्रित और डी में समुदाय केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 128, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मिणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से उसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग किए गए सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपागम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन कौशल। अवलोकन कौशल होगा। क्वेश्चन नंबर 129, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है, क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वह कौन सा कौशल? ऑप्शन नंबर 3, प्रेक्षण, अभिलेखन एवं विश्लेषण है। प्रेक्षण, अभिलेखन एवं विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 130, राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? यानी बी और डी। उसे इस तरह के अन्य फूलने वाली खानों की वस्तुओं जैसे चपाती के बारे में सोचने को कहे और इसका कारण खोजने को कहे। डी में उसे यह दिखाए कि चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने का कारण पूछे। क्वेश्चन नंबर 131, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपागम निर्भर करता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, मौखिक इतिहास पर। मौखिक इतिहास पर करता है। क्वेश्चन नंबर 132, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थी से अनेक कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती हैं। मनी कहता है, मेरी दादी कहती है अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नैमा को क्या करना चाहिए? नैमा को ऑप्शन नंबर 4, मनी से कहे कि वह झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4, अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 134, चिड़िया की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी? वह कछुआ कहाँ है? किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 135, खमीरीकरण एक पर्यावरण क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1, शर्करा को अल्कोहल में बदलने क्रिया को खमीरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप Y पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाएंगे, उत्तर में पहले 100 मीटर जाएंगे, आप फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर जाएंगे, पश्चिम में 50 मीटर जाएंगे और लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 15 मीटर घूम जाते हैं। तय करके Y पर पहुंच जाते हैं। Y पर बुक और शॉप के सापेक्ष X का आपके घर की दिशा क्या होगी?
इसके सापेक्ष हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन में 1 उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन में 137, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे ऑप्शन 1 बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, वह स्वच्छंद खेल होते हैं। क्वेश्चन में 138, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ऑप्शन में 1 सूर्य का प्रकाश, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन में 139, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नगर कोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन से सवार हुए। यह ट्रेन 9:15 यानी 21:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? ये दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़कर 1877 में भाग दे देंगे, ऑप्शन आ जाएगा 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन 140, उंगलियों को छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 जो देख नहीं सकते हैं। क्वेश्चन 141, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है तब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन में 4 घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। क्वेश्चन में 142, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। इसका ऑप्शन में 3 लद्दाख और पुदुचेरी, लद्दाख और पुदुचेरी है। क्वेश्चन में 143, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी जिसका नाम क्या है? ऑप्शन में 2 नौवारी, नौवारी है। क्वेश्चन में 144, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 2 लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। क्वेश्चन में 145, केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन में 4 कलरई पिट्टू, कलरई पिट्टू कहते हैं। क्वेश्चन में 146, कक्षा 2 में पढ़ने वाले मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया ए और बी, एक हो गया अवलोकन और बी होगा तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 147, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन 1 वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 148, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? इसका ऑप्शन में 1 समूह चर्चा, समूह चर्चा होगा। क्वेश्चन में 149, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन नंबर 4 ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 150, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है, वह अपने शिक्षक बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है कि चुप हो जा नहीं तो चांद पर बैठा गेट बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्यों की जांच करे। क्वेश्चन नंबर 151, शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक संवेदन का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 153, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 154, पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 155, कक्षा 2 में विद्यार्थियों के प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? इसका हो गया आंसर सी और डी, 4 नंबर हो गया। सी डी में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डी में डाकियों के कार्य का अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना होता है? यह डोसा, पुलाव और खीर, ये सब एक ही व्यंजन बना हुआ चावल से डोसा, पुलाव और खीर। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में अध्ययन है? इसका ऑप्शन नंबर हो गया 2, ए सी और डी। ये हो गया बच्चों अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। सी हो गया विविधता सीखने सिखाने प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। डी होगा विविधता सीखने सिखाने प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 158, कक्षा 4 के विद्यार्थियों का विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? इसका ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थलों की पहचान करने के लिए प्रकृति के सैर पर उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159, बानी ने कहा आम के पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में बानी द्वारा प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी। ए में अवलोकन, बी में तुलना और डी में कल्पना। क्वेश्चन नंबर 160, कक्षा 2 में विषय स्टार का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसे परिस्थिति में कैसे निपटेंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए सी और डी। विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकने और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। क्वेश्चन नंबर 162, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बी और सी केवल। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी तो सही है। क्वेश्चन नंबर 163, यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरक और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाया है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4,
बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर 4 चौक पाउडर और रेत को। क्वेश्चन नंबर 165, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया चुकंदर का रस तथा पालक, चुकंदर का रस तथा पालक। क्वेश्चन नंबर 166, लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आंवला, पालक एवं गुड़, आंवला, पालक एवं गुड़। क्वेश्चन नंबर 167, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त होने वाला पानी पीने और खाना पकाने के लिए वो सुरक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 168, कुडुख भाषा में त्वरंग का निम्नलिखित अर्थ क्या है? कुडुख भाषा में त्वरंग का निम्नलिखित अर्थ क्या है? वन, ऑप्शन नंबर 2 वन है। क्वेश्चन नंबर 169, आपका घर X पर स्थित है तथा दूध की दुकान Y पर स्थित है। आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 50 मीटर दूरी पर है। यानी आप A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है, B के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है। अंत में Y पर दूध की दुकान पर पहुंचने के हेतु C के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। तो दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है? ऑप्शन में 4 हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को समानता लक्षण होंगे क्या? ऑप्शन नंबर 3 ठंड लगना और बुखार, ठंड लगना और बुखार। क्वेश्चन नंबर 171, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाती है क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 2 कमल का फूल, कमल का फूल दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 172, भोजन में पोषण तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 4 चावल तथा अनाजों को उसे पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। क्वेश्चन नंबर 173, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका जो ऑप्शन नंबर 3 चर्चा का अवसर सृजित करना। क्वेश्चन नंबर 174, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। 174 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 175, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने खेत खोल दिए। रिया ने पूछा यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सके और सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या है? पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर 3 समूहों के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 177,
रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित कर सकता है? इसका आगे ऑप्शन में 4 समानता, न्याय, मानवीय गरिमा संबंधी मुद्दों की पहचान करना। क्वेश्चन में 178 पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है? इसका आगे ऑप्शन नंबर 3 हो गया नवाचार के लिए आवश्यक, नवाचार के लिए आवश्यक। क्वेश्चन में 179 वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन में 3 परियोजना प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम कहलाता है। क्वेश्चन में 180 सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सी और डी। सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। क्वेश्चन में 181 पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 मोल्टिंग यानी झाड़ना, यानी मोल्टिंग झाड़ना। क्वेश्चन नंबर 182 पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 बर्ब। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? बर्ब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 183 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। इसका ऑप्शन में 3 हो गया जात से अज्ञात उपागम, जात से अज्ञात उपागम। क्वेश्चन में 184 पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 बी और डी होगा, यानी समूह कार्य और परियोजना कार्य होगा। क्वेश्चन में 185 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 186 निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों को संरक्षित करते हुए आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और डी, बी, सी और डी। बी में बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, सी में ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, डी में सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नताएं का समावेशन। क्वेश्चन नंबर 187 साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं क्या? ऑप्शन 1 वृत्तांत अभिलेख, वृत्तांत अभिलेख करता है। क्वेश्चन नंबर 188 अनन्या ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हैं देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निर्मित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को विकसित किया है? इसका हो गया ऑप्शन में 4 ए, सी और ई, ए, सी और ई अवलोकन, अनुमान और निष्कर्ष। क्वेश्चन 189 निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रक्रियाएं की सर्वोत्तम व्याख्या है? इसका ऑप्शन में 4 रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 190 कोई व्यक्ति अहमदाबाद के तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 72 किलोमीटर है तो ट्रेन का औसत चाल क्या होगा? ये टोटल को जोड़ लेंगे, जोड़ के 72 भाग देंगे 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए बड़े लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है।
बरेल लिपि आधारित है किस बिंदुओं पर? ऑप्शन नंबर 2 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 192, बाबरी का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सीनीदार कुआं। बाबरी का अर्थ क्या हुआ है? सीनीदार कुआं है। क्वेश्चन नंबर 193, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है, जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 घटता है और वायुमंडल में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 194, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वह क्या दिखाती है? ऑप्शन नंबर 1 बल्ब। लहसुन क्या दिखाती है? बल्ब दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किसके लिए तेल प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युग्म चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 लक्षद्वीप और चंडीगढ़। लक्षद्वीप और चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए, सी और डी। ए, सी और डी। ए में है भूमिगत तथा सतही जल का संचरण, सी योजना बनाने के लिए निधि या कोष के आवंटन का निर्धारण, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजन पॉलिसी का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 198, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देश्य सशस्त्र विद विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था? इसका है ऑप्शन नंबर 3 धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर 3 हो गया धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 199, सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर 3 एक देश से बाहर स्थान बदलना। एक देश से बाहर स्थान बदलना। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बरगद का वृक्ष क्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब अगला पार्ट इसका होगा फिर से स्टार्ट होगा दोस्तों, 1 से लेकर क्वेश्चन स्टार्ट है जिसे हम मानेंगे 201। अब वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो डीके राज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मोटिवेटेड बढ़ता है जिससे वीडियो लगातार अपलोड कर सके।